भाजपा की जो रणनीति है वो डेमोग्राफी बात करके वो खुद डेमोग्राफी का उल्लंघन करने वाली है। मंत्री पद के लिए आपका नाम आगे चल रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट में ऐसा क्या हुआ कि आपके नाम को ड्रॉप करना पड़ गया? ये आला कमान के ऊपर निर्भर करता है। अनगिनत मुद्दे हैं, उसमें पत्रकार का भी मुद्दा है। मैं आपके लिए भी सोचता हूँ कि आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो जर्नलिस्ट, आपको सिक्योर कैसे करें। शहरी क्षेत्र से बीजेपी को वोट मिलता है, लेकिन ऐसा क्या हो गया, आपने ऐसा क्या जादू कर दिया कि आपको लोग वोट कर रहे हैं? नहीं, मैं 1 to 1 मिलता हूँ लोगों के साथ। शहर में ज्यादातर भाजपा लीड करती है, लेकिन इस मिथ्या को हमारे वोटरों ने उसको दरकिनार करते हुए मुझे बड़ी मात्रा में, बड़ी मार्जिन के साथ में जीत दिलाई। इसमें सबका होना है, लेकिन उसमें आपको अपना जो डॉक्यूमेंट्स है उसको सही करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि राज्य हमारा है तो राज्य में इसमें हम लोग इसमें संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। हमारे साथ खिजरी से कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक राजेश कच्छप जी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि सर कैसा रहा, दूसरी बार आप विधानसभा पहुंचे, कैसा अनुभव रहा? अनुभव जाहिर सी बात है कि थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ता है सेकेंड बार का ये में। और मैं ऐसे नहीं कि संसदीय कार्य प्रणाली को नहीं जानता हूँ, शुरू से चूंकि संगठन से चला हूँ और मैं संगठन को पकड़ करके अभी तक का राजनीति किया हूँ। संगठन के बल पे ही मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया 2019 में, और संगठन से आज भी जुड़ा हुआ हूँ। 2024 में भी टिकट दिया और जनता ने भरपूर समर्थन दिया। ऐतिहासिक जीत है, शहर से जीतता हूँ, जिसमें 200 के आसपास में करीब शहर के बूथ हैं और 200 के आसपास में आपको ग्रामीण बूथ है। और शहर एक अमूमन अभी तक में एक मनसा, एक लोगों का एक भावना, एक है, लोगों का एक सोच है कि शहर में ज्यादातर भाजपा लीड करती है, लेकिन इस मिथ्या को हमारे वोटरों ने उसको दरकिनार करते हुए मुझे बड़ी मात्रा में, बड़ी मार्जिन के साथ में जीत दिलाई। इसके लिए मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूं और आने वाले दिनों में उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उन आकांक्षाओं पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा। सर, आपने कहा कि शहरी क्षेत्र से बीजेपी को वोट मिलता है, लेकिन ऐसा क्या हो गया, आपने ऐसा क्या जादू कर दिया कि आपको लोग वोट कर रहे हैं? नहीं, मैं 1 to 1 मिलता हूँ लोगों के साथ में। मैं एक आम जीवन जीता हूँ, आम व्यक्ति हूँ। जो हमारे वोटर खाते हैं, जो जैसे हमारे वोटर रहते हैं, मैं भी वैसे रहता हूँ, वही चीज खाता हूँ। उनमें और मुझ में बहुत ज्यादा फर्क वो नहीं समझते हैं। मुझे अपनत्व का भाव दिखता है, वो लोग देखते हैं मेरे अंदर में। तो इससे जाहिर सी बात है कि एक व्यक्तिगत रिलेशनशिप भी डेवलप होता है, और उस व्यक्तिगत रिलेशनशिप का भी नतीजा है कि आज वोट पड़ा है। सर, मंत्री पद के लिए आपका नाम आगे चल रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट में ऐसा क्या हुआ कि आपके नाम को ड्रॉप करना पड़ गया? ये आला कमान के ऊपर निर्भर करता है। आला कमान जिसको मौका देना चाहे, आला कमान दे सकता है। आला कमान का ये पावर होता है। हमारे चाहने नहीं चाहने से इसमें कुछ होता नहीं है। आला कमान जो चाहता है वही होता है। सर, अभी तक कांग्रेस विधायक दल का नेता का चयन नहीं हुआ है। हो जाएगा, ये तो होना ही है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये होना ही है। अभी तो क्या है कि लोग ओथ ले रहे हैं, फिर माननीय राज्यपाल का अभिभाषण होना है, स्पीकर साहब ओथ लेंगे, उसके बाद में वाद विवाद होगा, उसके बाद में फिर जब हमारा सत्र चलेगा, जब बजट सत्र चलेगा, तो बजट सत्र से पूर्व में सीएलपी का भी चयन हो जाएगा। सर, देखिए, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन भाजपा की जो रणनीति है वो डेमोग्राफी बात करके वो खुद डेमोग्राफी का उल्लंघन करने वाली है। तो उनकी मंसूबा को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। हालांकि ये सेंट्रल का मसला होता है, लेकिन चूंकि राज्य हमारा है तो राज्य में इसमें हम लोग इसमें संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। सर, डेमोग्राफी की आपने बात की, आपकी ही पार्टी की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने पिछली दफा कहा था कि बीजेपी जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाती है, लेकिन यहाँ भी मतलब रांची या जो शहरी इलाका है झारखंड का, वहाँ भी तो एक तरह से लोग बाहर से आकर के यहाँ बस रहे हैं और यहाँ का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है उसकी वजह से। देखिए, कोई कहीं भी बस सकता है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं,
लेकिन अनऑथराइज कोई नहीं बच सकता है, ये सरकार की जिम्मेवारी है। अनऑथराइज कहने का मतलब है कि नियम कायदे के साथ में लोग बच सकते हैं, लेकिन अनऑथराइज और बाकी जो है कि शिल्पी जी ने जो कहा है, आप लोगों को निश्चित तौर से पूछना चाहिए कि उनके मन में क्या है। सर आपका इस पर क्या टेक है? देखिए, मैंने कहा ना कि लोग कहीं बच सकते हैं, लेकिन अनऑथराइज कहीं नहीं बच सकते हैं। कानून का उल्लंघन करके कोई कहीं नहीं बच सकता है, मैं इस बात को कह रहा हूँ। सर दूसरी बार जब आप विधानसभा पहुंचे हैं, बहुत ही जमीनी स्तर से आप अपनी राजनीति की अपनी शुरुआत की, पहले मुखिया बने, जिला अध्यक्ष बने, उसके बाद विधायक बने। सर अब क्या मुद्दे होने वाले हैं आपके क्षेत्र के? आप क्या कौन कौन से मुद्दे आप सदन पे रखेंगे? अनगिनत मुद्दे हैं, उसमें पत्रकार का भी मुद्दा है। मैं आपके लिए भी सोचता हूँ कि आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो जर्नलिस्ट, आपको सिक्योर कैसे करें, आप भी स्वतंत्र पत्रकारिता कैसे करें, आपका भी भविष्य सुरक्षित कैसे रहे, ये भी हमारा एक मुद्दा है। सर जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था मुख्यमंत्री का, तो राज्य भर से लोग आए थे, आपके भी क्षेत्र से कुछ जनता आई थी। नामकुम प्रखंड की कुछ महिलाएं कह रही थी कि हमें मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिला। नहीं, मैया सम्मान योजना बहुत संख्या में महिलाएं। नहीं, अनवरत चलने वाला योजना है। आधार कार्ड और बैंक का पासबुक आपको ठीक करना पड़ेगा। ये किसी को रोक तो नहीं रहना, इसमें जात है ना धर्म है, इसमें सबका होना है, लेकिन उसमें आपको अपना जो डॉक्यूमेंट्स है उसको सही करना पड़ेगा। आधार कार्ड गड़बड़ है, बैंक पासबुक में अगर मेल नहीं खा रहा है, तो इन तमाम चीजों को ठीक करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए आपने देखा आपने खिजरी से नवनिर्वाचित विधायक, मतलब दूसरी बार खिजरी से कांग्रेस के विधायक चुन करके आए और हमसे उन्होंने बातचीत की, मैया सम्मान योजना पे बात की, मंत्री पद को लेकर के बातचीत की। हम और भी ऐसे विधायकों से बातचीत करने की कोशिश करते रहे।